धनाश्री 3 आरंभ हो रहा है महाराज पर। फरमा रहे हैं, हर खावंद है लो, हर खावंद है लो, आत्म को परमात्म रे। हर खावंद है लो, हर खावंद है लो, आत्म को परमात्म रे। तासु शिष्ट सकल विस्तारा, सो हर सदा सनातन रे लो। तासु शिष्ट सकल विस्तारा, सो हर सदा सनातन रे लो। भूलो जैन भरम के माही, से सायब नहीं बूझे रे। भूलो जैन भरम के माही, से सायब नहीं बूझे रे। परगट पिंड बण्यो पांचा को, से न्यारा नाही सूझे रे लो। परगट पिंड बण्यो पांचा को, से न्यारा नाही सूझे रे लो। हर खावंद है लो, हर खावंद है लो, आत्म को परमात्म रे। तासु शिष्ट सकल विस्तारा, सो हर सदा सनातन रे लो। पानी पवन धरण आकाशा, तेज सेत सब बारे रे। पानी पवन धरण आकाशा, तेज सेत सब बारे रे। छे सुन काया जीव जत यारा, यही शीश नहीं धारी रे लो। छे सुन काया जीव जत यारा, यही शीश नहीं धारी रे लो। हर खावंद है लो, हर खावंद है लो, आत्म को परमात्म रे। तासु शिष्ट सकल विस्तारा, सो हर सदा सनातन रे लो। पुतलिया गढ़ पे दाज कीनी, कड़ सब रीत बनाई रे। पुतलिया गढ़ पे दाज कीनी, कड़ सब रीत बनाई रे। गढ़ ने हारा कड़ जब फेरी, तब नाचत है भाई रे लो। गढ़ ने हारा कड़ जब फेरी, तब नाचत है भाई रे लो। हर खावंद है लो, हर खावंद है लो, आत्म को परमात्म रे। तासु शिष्ट सकल विस्तारा, सो हर सदा सनातन रे लो। भाषण बहुत अनेका किया, नाना विध का सारा रे। भाषण बहुत अनेका किया, नाना विध का सारा रे। गढ़ ने हारा परोटे भांजे, तिनमें फेर न सारा रे लो। गढ़ ने हारा परोटे भांजे, तिनमें फेर न सारा रे लो। हर खावंद है लो, हर खावंद है लो, आत्म को परमात्म रे। तासु शिष्ट सकल विस्तारा, सो हर सदा सनातन रे लो। मानव राज गढ़ावे गढ़ दे, सो खाविंद सुन होई रे। मानव राज गढ़ावे गढ़ दे, सो खावंद सुन होई रे। कै सुख राम यूं आत्मा ऊपर, परमात्म को जोई रे लो। कै सुख राम यूं आत्म ऊपर, परमात्म को जोई रे लो। हर खावंद है लो, हर खावंद है लो, आत्म को परमात्म रे। तासु शिष्ट सकल विस्तारा, सो हर सदा सनातन रे लो। महाराज फरमाने, इस आत्म सुंदरी के, इस संसार के रचयिता सृष्टिकर्ता परमात्मा राम जी, जो सत्य, जो कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे, ये परमात्मा इस आत्मा के पति है। कौन है परमात्मा? इस आत्मा के खावंद है, पति है, मालिक है, पति।
तो ऐसे परमात्मा जब इस आत्मा के पति है तो ये आत्मा सदा सुहागन होता है, ये कभी दुहागन नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा तो कभी मरते ही नहीं, जिसने भगवान को पति बना लिया वो कभी विधवा कैसे होगी? वो विधवा नहीं होती, वो हमेशा सदवा ही रहती है। वो परमात्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। तो यदि सदा सुहागन रहना है तो महाराज हमारे करवा चौथ के व्रत के से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? पति को, परमात्मा को पति मानना, परमात्मा को पति स्वरूप में, पति स्वरूप में पति स्वरूप परमात्मा है। आत्मा का पति है, ये शरीर का तो है। हाँ, शरीर तो आत्मा की तरफ आत्मा ने परमात्मा अभी ये पति है, वही आत्मा परमात्मा दूसरा बनेगा। और शरीर है तो शरीर का जैसे पति है, मान नहीं पड़े संसार में। लेकिन महाराज शरीर से दृष्टि को हटाकर परमात्मा की, आत्मा की तरफ दृष्टि करा रहे हैं। अपनी दृष्टि अभी तक शरीर पर ही, शरीर से अपनी दृष्टि हटी नहीं, अपनी दृष्टि सकल संसार के व्यवहारों तक ही सीमित है। महाराज कह रहे कि यदि आपको परमात्मा पद को प्राप्त करना है, पति के रूप में परमात्मा को प्राप्त करना है, तो संसार के व्यवहार को झूठा मानना पड़ेगा। अपन इनको सच्चा मानते रहते हैं, इसीलिए परमात्मा से दूर रह जाते हैं। इन्हीं के अंदर अपन मान लेते हैं कि ये सब कुछ यही है, यही मानकर रह जाते हैं। कह रहे महाराज जिसे इसे माहौल में अभी तक यही रहे हैं कि ये सुना ही नहीं ज्ञान, तो फिर वो ज्ञान सुन रहे हैं, उसी तरफ दृष्टि जाएगी। हाँ, तो जब तक संसार के व्यवहार आपको सच्चे लगेंगे तब तक परमात्मा से दूर रहोगे। जिस दिन संसार के व्यवहार नाटक रूप हो जाएंगे, खेल रूप हो जाएंगे, जिसमें कुछ रस नहीं रह जाएगा, उस दिन आपको पति के रूप में परमात्मा मिलेंगे। नहीं तो तब तक संसार के पति ही पति कहलाएंगे, जब तक ऐसा बोध नहीं है। मीरा जी को मिल गए तो मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई। पति के रूप में मीरा जी ने किसको माना? राणा जी को नहीं माना, गिरधर गोपाल को माना, क्योंकि उनके गट के भीतर ऐसी भक्ति का भाव जागृत हो गया। तो सब आत्माएं, चाहे नर की हो चाहे नारी की, सब स्त्रियां है। क्या आत्मा है? स्त्री, स्त्रीलिंग, फीमेल, और पुरुष परमात्मा है। पुरुष एक ही है परमात्मा, और बाकी नर की आत्मा हो चाहे नारी की आत्मा हो, सब स्त्रियां हैं, सब सखियां हैं, सब स्त्रियां हैं। तो महाराज कह रहे हर खावंद है लो, हर खावंद है लो, आत्म को परमात्मा। इस आत्मा का खावंद पति कौन है? परमात्मा है। उसको पहचानो, उसकी परख करो और उसको प्राप्त करो। जब उसको प्राप्त कर लोगे तो फिर संसार के सुख दुख का या संसार के अंदर इतना महत्व रह नहीं जाएगा। जिस दिन आत्मा को अपना आनंद प्राप्त हो गया, पति का सच्चे पति का सच्चा आनंद प्राप्त हो गया, तो फिर संसार से सुख दुख से वो उपराम हो जाएगी, ऊपर। संसार के अंदर वो रहते हुए न सुखी होगी और न दुखी होगी। संसार का सुख मिल भी गया कोई बात नहीं मिला कोई बात, सहज वृत्ति में, सरलता में आ गई, उसकी संसार से अपेक्षा ही मिट जाए। संसार के अंदर सुख की जो आधारता है, सुख की जो बुद्धि है, संसार में सुख लेने का जो महत्व है उसका, वो टूट जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा, मिट जाएगा। कब मिटेगा? जब ये आत्मा परमात्मा को पति मानेगी, पति के रूप में, खावंद के रूप में, मालिक के रूप में, जब ये आत्मा परमात्मा को मानेगी। जब तक नहीं मानेगी तब तक वो संसार के सुख दुख में लगी रहेगी। तो हर खावंद है लो,
हर खामंद है लो, समझा रहे महाराज कि खामंद वास्तव में पति तो परमात्मा ही है, दूसरे नहीं। हरि है। हरि है। आत्म को परमात्मा में। और तासु शिष्ट सकल विस्तारा सुहर सदा सनातन। और दूसरा भाव ये लगा सकते हैं कि शरीर के दृष्टि से जिस पति को परमात्मा ने मेरे पास भेजा है वो भी परमात्मा का ही अंश है, उसके अंदर वो भी परमात्मा का ही रूप है। जो शरीर का पति है उसके अंदर जो आत्मा है वो क्या परमात्मा से अलग है क्या? बताओ। नहीं है। तो उसी का ही है। तो उसके अंदर भी, शरीर के पति के अंदर भी किसके दर्शन करने? परमात्मा के दर्शन। वो प्रत्यक्ष रूप से आपके संग में साथी खावंद है, हरि। और जब पति मरता है तो पति का शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। आत्मा तो अजर है, अमर है, अविनाशी है। आग में जलती नहीं है, पानी में गलती नहीं है, हवा में सूखती नहीं है। तो हरि तो मर नहीं सकते। यहां भी दृष्टि क्या करनी है? शरीर पर दृष्टि नहीं करके शरीर के अंदर विराजमान जो परमात्मा स्वरूप पति है उसकी तरफ दृष्टि करके उसी भाव से सेवा। कि मैं सेवा किसकी कर रही हूँ? पति को भोजन करा रही हूँ तो किसको करा रही हूँ? परमात्मा। पति के भोग लगा रही हूँ तो किसके भोग लग रहा है? ठाकुर जी के लग रहा है। पति को जिमा रहे, ऐसे ही है। ठाकुर जी के भोग लगाते तो पति को जिमाया तो किसको जिमाया? ठाकुर जी को जिमाया, परमात्मा को जिमाया, दूसरे को तो नहीं जिमाया। अंदर तो वही बैठे हुए, दूसरा नहीं है। दूसरा तो हो ही नहीं सकता। कैसे हो सकता? है ही नहीं, किसी की वजूद ही नहीं है, अस्तित्व ही नहीं है परमात्मा के सिवाय इस सृष्टि में। जितने भी चेतनता है वो सब किसकी है? जितना भी करंट आ रहा है वो सब करंट कहां से आ रहा है? पावर हाउस कौन है इस करंट का? हाँ, परमात्मा का ही करंट है जो चेतनता के रूप में सबके अंदर मौजूद है। और उस करंट से ही सब बल्ब जल रहे हैं। और कोई बल्ब जब फ्यूज हो जाता है तो वो प्रकाश देना, वो चलना फिरना, करंट तो चल ही रहा है, करंट तो वैसा ही है, लेकिन बल्ब फ्यूज हो गया, क्या करें? शरीर मर गया। शरीर काम का नहीं रहा। शरीर उस करंट को ग्राह्य करने के योग्य नहीं रहा, फ्यूज हो गया इसलिए। नहीं तो जब तक वो बल्ब काम का रहता है, फ्यूज नहीं होता है, शरीर जब तक चलता रहता है तब तक तो वो करंट परमात्मा का इस शरीर में बहता रहता है और ये शरीर प्रकाशित होता रहता है। शरीर अपना कार्य करता रहता है। तो उसमें मुख्य क्या है? करंट। करंट ही मुख्य है। और करंट का पावर हाउस कौन है? परमात्मा। जहां से ये करंट चल रहा है, आ रहा है। और करंट ही परमात्मा है। करंट का मतलब वर्तमान, प्रेजेंट करंट में। और परमात्मा हमेशा करंट में ही रहता है, यानी वर्तमान में ही रहता है। कल भी थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। उनका अस्तित्व वजूद कभी मिटता नहीं। और कह रहे तासो शिष्ट सकल विस्तारा। और उन्हीं परमात्मा से ही सारी सृष्टि का विस्तार हुआ। परमात्मा का स्वभाव कैसा है? विस्तार को पाने का स्वभाव, फैलने का स्वभाव, हमेशा विस्तार को पाते रहो। इसीलिए सारी सृष्टि का जो विस्तार दिख रहा है अपने को, सारी सृष्टि का जो पसारा दिख रहा है, उनके मूल में कौन है? यदि मूल में परमात्मा नहीं होते तो ये सृष्टि का पसारा विस्तार भी नहीं दिख। विराट स्वरूप है। विराट स्वरूप है ये, परमात्मा का ही विराट स्वरूप है। जो कुछ भी नजर आ रहा है, जितने कुछ भी दिख रहे हैं वो सब परमात्मा सबके मूल में विराजमान। सबके गट के भीतर परमात्मा ही विराजमान है। सब गट तेरे साइया, खाली गटनी कोई, बलिहारी व गटने जामे प्रगट हो।
उस शरीर की बलिहारी है जिसने ऐसे परमात्मा को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया अपने भीतर। परमात्मा का स्वभाव होता है, परमात्मा का विरध होता है, परमात्मा करुणामय दयावान, ये सब परमात्मा के स्वभाव। करुणा, उनको सबके ऊपर कृपा करते रहते हैं, सबको रिजेक्ट परमात्मा का तो शरीर नहीं है, वो सब कुछ है। सब कुछ है। जो आत्मा का स्वभाव है वही परमात्मा का स्वभाव है। आत्मा का ज्ञान गुण है, आत्मा का समता गुण है, आत्मा का आनंद गुण है। क्योंकि आत्मा और परमात्मा एक ही जाति के, उन दोनों की जाति, आत्मा की और परमात्मा की जात एक ही। अलग जाति का तो शरीर, विजातीय कौन है, दूसरी जाति का कौन, शरीर। शरीर प्रकृति का है और आत्मा परमात्मा की। मन बुद्धि चित्त अहंकार प्रकृति का है और आत्मा परमात्मा की है। तो आत्मा की जाति और परमात्मा की जाति मिलती है, सहजातीय तो है, उसी का ही है। एक ही जाति के दोनों। लेकिन वो जात को छोड़कर विजातीय संग कर लिया इसने, आत्मा ने, उससे न्यारी होकर। तो इसीलिए वो दुखी हो रही है। यदि वो अपनी जाति में ही रहती, अपने स्वरूप में ही रहती, अपने आनंद में ही रहती, तो सुखी दोनों तो है। हाँ, तो उसे दुखी होने का या सुखी होने का कोई प्रयोजन ही नहीं था। उसे तो अपने जात में ही रहना था। अब महाराज कह रहे कोई बात नहीं, गलती हो गई, भूल हो गई, भोलप मेरे साइया, मैं थी बड़ी बीमार, तुमसा प्रीतम छांड कर गई आन की लात। आन क्या, शरीर, संसार, इंद्रिया, वस्तुएं, व्यक्ति, व्यक्तित्व, इन सब के साथ में चली गई, इन सब से सुख लेने में लग गई। आपके आनंद को छोड़कर, पति स्वरूप परमात्मा के आनंद को छोड़कर नादानी में, ना समझी में, भोड़प में, अज्ञानता में, तिमिर में, अंधकार में मैं निकल गई। लेकिन अब हमें सदगुरु का ज्ञान मिला कि सच्चे पति तो आप ही हो। गलती से मैं आपको छोड़ के आ गई, भूलवश में आपको छोड़ के आ गई, शरीर का संग कर लिया, संसार का संग कर लिया, इधर यहाँ आकर आई तो तुम्हें सुख लेने। बादशाह की हुरमा होती, लागी लाल पिंजारा। क्या किया इसने? हुरमा किसकी थी? बेगम किसकी थी? हाँ, परमात्मा की थी, बादशाह की थी। वहां राज कर रही थी, आनंद मना रही थी, और पिंजारे के साथ आकर लग गई। इस प्रकार से इसने हाथाकर अपना जन्म खराब किया, हाथाकर अपनी गति बिगाड़ी। लेकिन अब ज्ञान मिला किसका? सदगुरु का, संतों का, केवली भगवंतों का। उन्होंने बताया कि हे आत्मा, तू परमात्मा की है, तू कहाँ पिंजारे के साथ आ गई, कहाँ तू आन के साथ आ गई, कहाँ तूने शरीर का संग कर लिया, कहाँ तूने मद बुद्धि चित्त अहंकार का संग कर लिया, क्यों तूने प्रकृति का संग कर लिया? 5 प्रकृति से, 3 गुणों से ही तू सुख लेने में लगी हुई। ये तेरा स्वभाव नहीं है। तेरा स्वभाव तो आनंद प्राप्ति है, तेरा स्वभाव तो समता में रहने का है, तेरा स्वभाव तो सम्यक ज्ञान में रहने का है, तेरा स्वभाव तो सम्यक दर्शन में रहने का है, तेरा स्वभाव तो सम्यक चारित्र में रहने का है। तो ये किधर विभाव में पड़ गई है, किधर राग द्वेष में पड़ गई है, किधर तेरी मेरी में पड़ गई है। मैं मेरी में अवध गमाई, जन्म बदी तो बाता, सिमरन सौदा कदे न किनायो, हीर मुसायो हाथा। आत्मा ने क्या मान लिया कि मैं शरीर, और ये शरीर से संबद्ध जितना भी संसार है वो सब मेरा है। ये भूल पड़ गई। ये जड़ और चेतन की ग्रंथि पड़ गई, इसे जड़ और चेतन की गांठ लग गई। अब इस गांठ को खोलना है। क्या कह रहे हैं महाराज? गांठ लग गई किसके? जड़ के और चेतन के। चेतन तो परमात्मा का अंश है, आत्मा। जड़ है शरीर, जड़ है आकार, जड़ है रूप। आकार रूप शरीर की गांठ इस आत्मा के साथ लगी। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि ये गांठ ऐसी नहीं है कि खोल नहीं सकते। लगी हुई गांठ को वापस खोल भी तो सकते हैं, जैसे लगाई है। ये गांठ कैसे लगी है? अज्ञानता में लगी है, भोड़प में लगी है, नादानी में लगी है, ना समझी में लगी है गांठ।
ये बंधन में पड़ गई गांठ की वजह से, गठबंधन हो गया। किसका? आत्मा का और शरीर का गठबंधन हो गया। अब कोई आकर इस गांठ को खोल दे, गांठ को खोल दे, गांठ को खोल दे, तो फिर क्या बंधन रहेगा? और ये गांठ किस लिए लगी थी? अज्ञानता से लगी, नासमझी से लगी, अज्ञता की वजह से लगी थी। तो जिस वजह से लगी थी वो वजह को कोई दूर कर दे, आकर ज्ञान का प्रकाश कर दे, अंधकार दूर कर दे, तिमिर मगा दे, तो फिर गांठ रहेगी क्या? गांठ खुल जाएगी। और गांठ खुल गई तो ये अपने शुद्ध चेतन, अपने स्वरूप को प्राप्त कर मुक्त हो जाएगी। जीते जी ही यदि गांठ खुल गई इसकी, जीते जी ही खुलेगी गांठ, मरने के बाद नहीं खुलेगी। क्योंकि मरने के बाद तो कुछ कर नहीं सकती आत्मा, क्या करेगी? अभी कुछ कर सकती है जब तक इसके पास शरीर है, इसके पास पिंजरा है, इसके पास ये 5 इंद्रियां हैं और इन इंद्रियों में ताकत है, तब तक ही कुछ कर सकती है। ज्ञान को श्रवण किससे करेगी? कानों के द्वारा ही करेगी। ज्ञान का वाचन किससे करेगी? मुख के द्वारा करेगी। ज्ञान का दर्शन किससे करेगी? आंखों के द्वारा करेगी। ये ऊपरी तौर पर। लेकिन महाराज फरमा रहे हैं कि पहले ऊपरी तो करना पड़ेगा ना, तब भीतर में जाएगा। पहले ऊपर में नहीं करोगे तो भीतर में कहां घुसेगा? ऊपर में नाटक करते करते, खेल करते करते फिर प्रैक्टिकल में आ जाएगा। ऐसे ही बच्चे को सिखाते कैसे? पहले ऊपर ऊपर से सिखाते, फिर धीरे धीरे अपने आप, फिर अपने आप वो अपने अंदर ही अपने आप ही करने लगे। ऐसा होता है। तो महाराज कह रहे हैं, तासु शिष्ट सकल विस्तारा, सो हर सदा सनातन रे। वही हरि, वही परमात्मा, वही राम जी सदैव सदैव से सनातन है। सनातन का मतलब सदा रहने वाले। कल भी थे, आज भी है और हाँ कल भी रहेंगे। जिनका न आदि है और न अंत है, यानी जिनका जन्म का कोई तिथि नहीं है और जिनकी मृत्यु की कोई तिथि नहीं है। अजन्मा है, जिनकी तिथि मिति नहीं है कुछ। तिथि मिति उनकी होती है जो काल के अंतर्गत होती है। तिथि मिति किसका गणना है? काल की तो गणना है। डेट, टाइम, तिथि मिति किसकी गणना है? काल की गणना है। वो अकाली है, काल में है ही नहीं। अकाली पुरुष, अजूणी सेहत, वो अजूणी है, अकाली है, काल में नहीं। काल से बाहर, इसलिए उनकी तिथि मिति नहीं, न उनकी कोई बर्थ डेट है और न उनकी कोई निर्माण तिथि है। मृत्यु की तिथि भी नहीं है। हाँ, वो सब शरीर की होती है। वो सब अवस्थाएं शरीर की। जन्मने की अवस्था भी शरीर की है, मृत्यु की अवस्था भी शरीर की है। जन्मता शरीर है, मरता शरीर है, लेकिन आत्मा उसमें जन्मती और मृत्यु भी प्रतीत होती है। आत्मा कभी जन्मती नहीं है, मृत्यु को प्राप्त नहीं करती है, केवल दिखती है कि आत्मा मर रही है, वास्तव में तो शरीर मरता है। वस्त्र चेंज करती, कपड़े बदलती। आत्मा शरीर के कपड़े इसने पहन रखे, 84 लाख प्रकार के कपड़े बदलती है आत्मा। इतने इतने इसके अलमारी में कपड़े, कितने कपड़े अलमारी में इसकी आत्मा के? 84 लाख प्रकार के कपड़े, और अनंत समय तक बदलती रहती है। 43 लाख 20 हजार वर्षों तक की कपड़े ही बदलने का कार्य करती है, और इसी से ही सुखी रहती, कपड़े बदल बदल के। मतलब सुख मान रखा ना इसने। सुखी रहने का मतलब तो मोक्ष नहीं हो जाएगा। यदि इससे सुख नहीं माने कपड़े बदलने से, तो ये परम मोक्ष में चले जाए। इसने इसी से सुख मान रखा है कि इस शरीर में सुख है, नहीं तो इसके बाद सुख है, इसके बाद सुख है। अंत काल में होती वासना, जहां में वासा पाया, कै सुखराम वासना ऊपर कर सवारिया है। इसने सुख मान रखा है शरीर में, इसीलिए तो ये आ जाती है शरीर में बार बार। सुख की मान्यता नहीं हो इस शरीर के अंदर,
तो क्यों आएगी सुख लेने? सुख माना है तभी तो आएगी। इसका बिलीफ ऐसा पड़ गया, इसका विश्वास ऐसा हो गया कि मुझे शरीर से सुख मिलेगा, संसार से सुख मिलेगा, इंद्रियों से सुख मिलेगा, वस्तुओं से सुख मिलेगा, व्यक्तियों से सुख मिलेगा, मेरे व्यक्तित्व से मुझे सुख मिलेगा, मेरे धन से सुख मिलेगा, संपत्ति से सुख मिलेगा, वैभव से सुख मिलेगा, गाड़ी घोड़े बंगले से सुख मिलेगा। ये सब इसने सुख की मान्यता में मान लिया इसने, और ये सुख की मान्यता इसके आत्मा के अंतर के परिणामों के अंदर आत्मसात हो गई, जुड़ गई इससे, और इसके संस्कार बन गए। यही इसको हमेशा यही बांधे रखती है, और जब तक ये संस्कार मिटेंगे नहीं तब तक ये इधर ही भरमती रहेगी। पांचों वास सदा उरिया के यो भावता जुग जागे। 5 प्रकार की इसे वासनाएं सुख लेने के लिए लग रही है, शब्द की, रूप की, रस की, गंध की, स्पर्श की, ये 5 विषयों के सुख इसे बांधे रखते हैं। जब तक ये सुख लेने की मान्यता इसकी टूटेगी नहीं, सुख लेने की भ्रमणा इसकी मिटेगी नहीं, ये इल्यूजन मिथ्यात्व इसका मिटेगा नहीं, तब तक तो ये जन्मती और मरती रहेगी, आती और जाती रहेगी, परम विश्राम में नहीं जा सकती, परम मोक्ष में नहीं जा सकती। तो महाराज फरमा रहे कि आपको इसकी मान्यता को तोड़ना है तो कैसे टूटेगा? भजन सु वासना जड़ जाए, दूजो और कोई नहीं है उपाय। राम जी के नाम का भजन करेगी, इतना आनंद है। हाँ, उस आनंद से ही टूटेगी। महारस से ज्ञान आनंद पद उपजे, जदियो निर्भय हुई, कर्मयोग, सांख्य, भक्ति और मृत्यु तो एकदम सब सज जाएगा, सब सज जाएगा, कुछ बाकी नहीं रहेगा। भजन के अंदर कर्म योग, भक्ति योग सब सज जाएगा, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। तो महाराज फरमा रहे तांसु शिष्ट सकल विस्तारा, सोहर सदा सनातन रेलो। वही हरि सनातन है, उसी हरि का नाम का सुमरण आपको करना है और उसी हरि को प्राप्त होना है। कह रहे महाराज जो जिसका नाम का सुमरण करता है, जो जिसको याद करता है, वो उसमें जाकर मिल जाता है। तो अपन जिसका सुमरण करेंगे उसमें जाकर जो आपको याद रहेगा उसी में तो मिलोगे। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कई आवत नहीं। अंत में राम जी याद नहीं आते, तो राम जी में कैसे मिलेंगे? अंत तक राम जी याद रहेंगे, अंत में राम जी भी याद रहेंगे। राम जी में अंत में जो याद रहेगा उसमें मिलेंगे। अंत मति सो गति, उसी गति को प्राप्त हो जाओगे जो अंत में याद रहेगी। तो मैं सोचता हूँ वही आप बोल देते हो। तो तासु शिष्ट सकल विस्तारा, सोहर सदा सनातन रेलो। वही महाराज फरमाने हरि सनातन है, लेकिन ऐसे सनातन हरि को नहीं जानते और किसमें लगे रहते हैं? भूलो जैन भरम के माई, से साहेब नहीं बूझे रे। क्या कह रहे हैं महाराज? जैन मत वाले, जैन पंथ वाले, जैन संप्रदाय वाले किसमें भूल रहे हैं? भरम में भूल रहे हैं। कौन सा भरम है उनको? कि देखो हम इतनी क्रियाएं कर रहे हैं, हम नवकाशी कर रहे हैं, हम आयम्बिल कर रहे हैं, हम तेला कर रहे हैं, हम बेला कर रहे हैं, हम शरीर के तप कर रहे हैं। ये सारी क्रियाएं कर कर हम 5 इंद्रियों का दमन कर रहे हैं, हम शरीर को इतना तपा कर शुद्ध कर। अरे महाराज करिए तो सब शरीर के स्तर की क्रिया कर रहे हो आप, मन वचन काया के स्तर की क्रिया कर रहे हो, इसमें आत्मा के स्तर की क्रिया क्या हुई ये बताओ। ये सारी क्रियाएं कहाँ की है? मन वचन और काया के स्तर की क्रिया कर रहे हो। तो आप चाहते हो कि मन वचन काया के स्तर की क्रिया करके परम मोक्ष में चले जाएंगे? महाराज कह रहे संभव नहीं है, ये भ्रम है आपको कि आप परम मोक्ष में चले जाओ। कहते हैं मोक्ष के लिए परिग्रह मत करो, संग्रह मत करो, उससे मोक्ष में चले जाएंगे। अपरिग्रह का व्रत धारण करो, उससे मोक्ष में चले जाओ। महाराज कह रहे कि परिग्रह तो इस आत्मा ने कर रखा है, इसका आवरण तो इस आत्मा ने ओढ़ रखा है।
उस आत्मा के जो परिग्रह है उनको हटाना होगा। आत्मा ने जो संग्रहित कर रखा है संस्कार अनंत जन्मों से जो पड़ गए इसके, वो परिग्रह है वास्तव में। तो उसके लिए आपको आत्मा के स्तर की क्रिया करनी है, जो आत्मा का भेदन करे, आत्मा तक पहुंचे। शरीर के स्तर की क्रिया आत्मा तक कैसे पहुंचेगी? शरीर जड़ है, मन वचन काया जड़ है, और मन वचन काया के स्तर की क्रिया चेतन तक कैसे पहुंचेगी? बताओ। महाराज में चेतन को चेतन में मिलाने के लिए चेतन ही चाहिए। आत्मा निराकार है, परमात्मा निराकार है, तो इस निराकार आत्मा को निराकार परमात्मा में मिलाने के लिए निराकार ही ज्ञान चाहिए। शरीर के स्तर की क्रियाएं, मन वचन काया के स्तर की क्रियाएं इसे परमात्मा में नहीं मिला सकती। इनसे तो पुण्यों का बंध होता है जो कर रहे होते हैं। क्या होता है? पुण्यों का बंध होता है। ये सब शुभ कर्म में आते हैं। तो महाराज कह रहे कि शुभ कर्मों का क्या फल? शुभ कर्म कर स्वर्ग आ जावे, अशुभ किया 84। कह सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जन। केवल्य की भक्ति आत्मा के स्तर की क्रिया है, और बाकी केवल्य की भक्ति के अलावा जितनी भी करनी क्रियाएं करने में आती है वो मन वचन काया के स्तर की क्रियाएं हैं, जिससे इस आत्मा को कुछ मिलने वाला नहीं। आत्मा को तो आत्मा के स्तर की क्रिया करेगी तब मिलेगा, इसके बिना क्या मिलेगा बताओ? हाँ, तो यही बात महाराज समझा रहे कि भूलो जेल भरम के माही से साहेब नहीं बूझे रे। इन सब क्रियाओं को कर कर ही वो राजी है, धर्मिष्ठ है। कहते हैं हम सबसे ऊंचे हैं, हमारा जैन धर्म सबसे ऊंचा है, उसके मुकाबले में कोई धर्म है ही नहीं। लेकिन महाराज फरमा रहे कि तुम साहेब तक तो पहुंचो, अपने स्वरूप का तो बोध करो, अपने सत्स्वरूप को तो पहचानो, अपनी आत्मा को तो पहचानो जो परमात्मा का अंश है। जब तक उसकी स्पष्टता नहीं होगी तब तक तुम्हारी कोई भी क्रिया परमात्मा तक पहुंचने में सहायक नहीं है। तुम शरीर के स्तर तक ही करते रहोगे और शरीर के स्तर तक की करने की क्रिया का और अहंकार कर बैठोगे कि देखो मैं इतना धर्मिष्ठ हूं, मैं इतना कुछ करता हूं धर्म के लिए, उसका और अहंकार आ जाए। और कह रहे महाराज अहंकार तो आपको वहां से नीचे गिरा दे, ऊपर नहीं उठाए। पाठ किया पाठक हुआ, हाथ न आयो सार, रामचरण खाली रहा बध्यो अधिक। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज धन्य हो धन्य परम दयाल सदगुरु सुखराम देव महाराज ने धन्य हो धन्य हो। अनंत श्री सदगुरु सुखराम देव महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो धन्य केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य हो विवाह कारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभा में राम सारा राम 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 स्वा सब संताने सत्संगाने राम 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 राम।